न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ वेरियस फूड्स, कितनी क्या कैलोरीज रहती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है हमारे भोजन के लिए। ठीक है, अगला जो है अपना कैलोरी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। हमारे शरीर में कैलोरी और न्यूट्रिशनल वैल्यू की क्या वो रहती है। सो कैलोरी एनर्जी कंटेंट और हीटिंग वैल्यू। अगर एनर्जी की बात करें, कैलोरी की बात करें, तो क्या है कि एक तो एनर्जी कंटेंट है, एनर्जी कंटेंट है, और हमारे शरीर का एक ऊष्मिक ताप है, हीटिंग वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक होती है। यह क्या करती है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंबस्ट बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस। जब हमारे शरीर में फैट्स एक्सेस में रिलीज होती है ना, तो उसमें जब भूख लगती है तो क्या होगा कि कुछ अमाउंट में हमारा शरीर एक्सेस फैट को रिलीज करता है। तो वो कितनी कैलोरी होती है हमारे शरीर को, बाहर से कितनी लेनी चाहिए, अंदर से कितना क्या होगा, तो उसकी कुछ क्या है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि अपन नॉर्मल बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें, या फिर फीमेल की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे, तो उनको डेली कितने कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो जैसे आप किसी बच्चे की बात करें, एवरेज बात करेंगे अपन, क्योंकि स्पेसिफिक बात करते हैं। जैसे कि अपन स्पेसिफिक बात करें, 2 से 3, 4 से 8, 9 से 13 और 14 से 18। तो अपन नॉर्मल 4 से 8 में 1200 से 1600 कैलोरी की उसको जरूरत रहेगी, और 14 से 18 वाले को 1800 किलो की जरूरत रहेगी। उसके बाद में अगर वो ही महिला होगी ना, तो उसको थोड़ी ज्यादा एक्सेस में जरूरत रहेगी। तो अगर चाइल्ड की अपन नॉर्मल जो बात कर रहे थे, तो उसको 1000 कैलोरी, अगर उस 2 से 3 साल का है तो उसको जरूरत रहेगी। अगर अपन नॉर्मल फीमेल की बात करें, महिला की बात करें, जो कि 31 से 35 साल की है, 50 साल की है, तो उसको 1800 से 2000 कैलोरी की जरूरत रहती है, क्योंकि उसके शरीर को इतनी जरूरत रहती है। ठीक है, कैलोरी। अब बात करेंगे अपन मेल्स की, पुरुष की बात करें, तो पुरुष को थोड़ी एक्सेस अमाउंट में जरूरत रहती है, लेकिन इतनी ही ज्यादा नहीं होती। 2000 से 2200 कैलोरी की उसको जरूरत होती है। अगर आप इससे एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो क्या होगा, आपके शरीर में ओवर न्यूट्रिशन हो जाएंगी, और ओवर न्यूट्रिशन होने से आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी डिस्टर्ब होने से आपको न्यूट्रिशनल ओवरग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। या तो आपकी तौन लटक जाएगी, कुबड़ निकल जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ आपको डेफिशिएंसीज, या फिर हार्ट पे आपके कैल्शियम जमना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें वी हैव टू मेंटेन। अगर अपन ने टाइम रहते अगर मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, टाइम रहते आपने अगर मेंटेन नहीं किया तो आपके शरीर में बहुत सारी चीजें ये प्रॉब्लमेटिक्स करने वाली। अब बात करेंगे कि अपन क्या क्या खाएं जिससे अपने को कितना क्या मिलेगा। तो अगर आप सुबह के अपन नॉर्मल जो करते हैं ना ब्रेकफास्ट, तो अगर सुबह के ब्रेकफास्ट की बात करें, तो ब्रेकफास्ट में अगर आप एक सुबह एक अंडा ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं, एक बॉइल्ड ले सकते हैं, जो क्या है कि आपके शरीर को लगभग 80 ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और आप उसमें यू कैन मेक इट। ठीक है, उसके बाद में आप एक ऑमलेट ले सकते हैं, एक ऑमलेट जो कि 120 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। इसमें देखो डिफरेंस भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑयल ऐड कर दिया ना, तो उसमें एनर्जी कंजप्शन बढ़ गया आपके शरीर के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप अगर एक चपाती खाते हैं, एक चपाती खाते हैं तो 60 ग्राम के लगभग वो आपके शरीर को एनर्जी देने वाली है। और अगर आप डोसा विद मसाला खाओगे, डोसा विद मसाला, तो वो 250 ग्राम एनर्जी आपको शरीर को देने वाला है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो वी हैव टू मेंटेन। अगर अपन बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें इन सब चीजों को, अगर अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करते हैं, तो हमारे शरीर को आवश्यक हर चीज वहां पे आपको मिल जाएगी। अब अपन बात करेंगे लंच में। लंच में हम लोग क्या क्या लें, या फिर नॉर्मल जो डाइट होती है ना उसमें क्या क्या लें। जैसे कि अपन नॉर्मल लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, रोटी लेते हैं। ठीक है, रोटी लेते हैं, सब्जी में आप दाल लेते हैं। ठीक है, बटर लेते हैं, बटर लेते हैं, उसके बाद में राइस लेते हैं। ठीक है, राइस लेते हैं, यही चीज लेते हैं ना, और कुछ लेते हैं आप बताओ आप मुझे।
आप पापड़ भी लेते हैं, ठीक है, पापड़ लेते हैं और सलाद। ये नॉर्मल अपन डिनर में यही सारी चीजें लेते हैं। तो अगर आपने क्या है कि दो रोटी ली, ठीक है, या दो रोटी नॉर्मल खाते हैं, तो वहां से आपको मिलेगी 120 ग्राम एनर्जी आपके शरीर को मिलेगी। दाल लेंगे, दाल क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, तो प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है, तो लगभग 80 ग्राम आपको एनर्जी यहाँ से आपको मिलेगी। बटर ले रहे हैं ना, दही, प्लेन दही, जो कि पेट का बहुत ही रिचेस्ट सोर्स है, तो ये 100 ग्राम आपको लगभग एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। चावल, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ठीक है। एक प्लेट आप चावल लोगे, तो उस प्लेट चावल में क्या होगा, लगभग 150 ग्राम एनर्जी इस पे प्रेजेंट रहेगी। पापड़ फ्राइड है, ठीक है, पापड़ फ्राइड है, तो आप एज्यूमिंग कर सकते हो 60 मिलीग्राम, 60 ग्राम कैलोरी ये बर्न करने की ये। और सलाद है, सलाद में भी मौजूद रहता है ना लगभग, क्योंकि ओवर हम अलग अलग मात्रा में ले रहे हैं, तो 100 कैलोरी इसमें प्रेजेंट रहेगी। तो अगर अपन नॉर्मल बात करें, तो आप लंच में कितनी कैलोरी ले रहे हैं, 300, 400, 400, 500, 500, 500, 600, 600, 710, 710 कैलोरी आप क्या है लंच में ले रहे हो, ठीक है। 710 कैलोरी आप लंच में ले रहे हो। उसके बाद में आपका 710 ब्रेकफास्ट में कितना लिया था आपने, ब्रेकफास्ट में लिया था आपने 150 का, 150, ठीक है। लंच में आप कितना ले रहे हो, 710 का। अब आप फिर स्नैक्स भी तो करोगे ना, यस, हाँ, हम लोग चाय कॉफी थोड़ा कुछ फास्ट लेंगे, तो उसमें आप क्या करोगे, स्नैक्स में लोगे आप कितनी लोगे स्नैक्स में, लगभग आप स्नैक्स में लोगे 250 कैलोरी लेते ही हैं आप, और 250 कैलोरी हो गया। उसके बाद में अगर आपने रात में हेवी डाइट ले लिया, हेवी डिनर ले लिया ना, तो लगभग आप है ना 800 से 1000 कैलोरी यहाँ से पुटअप कर लोगे। अगर आपने ये बैलेंस डाइट में दिया है ना, तो ये आपके शरीर के लिए फायदा करेगा। लेकिन जैसे ही आपने एक्सेस में लेना शुरू किया ना, तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा। इसका वेटेज बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके शरीर में बीमारी आना अपने आप स्वाभाविक है। अपने आप आपके शरीर में बीमारी आएगी, और उन बीमारियों को ओवरकम करने के लिए हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे ना, हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, करेक्ट, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बाद ही हमने को सही होंगे, क्योंकि वहीं से तो क्या है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ओवरकम होगी। वो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये चीजें आपको बेनिफिट करेगी, लॉस करेगी। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी हैव टू मेंटेन। अगर आपने शरीर को अच्छे से स्वस्थ रखना है, तो आपको आपकी जो जरूरत के अनुसार है कैलोरी इंटेक लेनी रहेगी। और कुछ डाउट आता है कैलोरी इंटेक में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ तक आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना यार दोस्त, क्योंकि मजा आता है तुमको पढ़ाने में मुझे।